हेलो फ्रेंड, तो बताइए आज आप लोग कैसे हैं। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो देखा होगा जो 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर था, कब कहाँ और कैसे, अतीत से वर्तमान। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अतीत से वर्तमान का 2 चैप्टर, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। चलिए आप लोग इस 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हमने इस चैप्टर में फिर से दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसमें पूरा क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। जैसा कि एक चैप्टर में था वैसे ही हम टोटल क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए क्वेश्चन के लिए, जो कि क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाला है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे। 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, तो इसका ये आंसर होगा उत्तर। 8वीं शताब्दी में अरब देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। 8वीं शताब्दी में अरब देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए जो कि आए थे। तो ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए ये रहा हमारा 1 का दूसरा क्वेश्चन है। 1707 में मुगल बादशाह और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में एक्स में कौन कौन से राज्य बने। तो इसका आंसर होगा उत्तर 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में जिन नए राज्यों का उदय हुआ उनमें सबसे प्रमुख राज्य थे। इनमें से कुछ प्रमुख राज्य थे जिनका नाम है बंगाल, अवध और हैदराबाद, निज़ाम, साथ ही मराठा राज्य, सिख और जाटों के राज्य। ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए 3 नंबर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए 3 नंबर क्वेश्चन मैं दिखाने के लिए जा रही हूँ। चलिए ये रहा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 का तीसरा है, कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताएं जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए। कुछ ऐसे यूरोपीय देशों का नाम बताएं जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे भारत में आए थे। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से पुर्तगाल ने सबसे पहले भारत में अपनी व्यापारिक पैठ जमा ली थी। पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में हमारे भारत आए थे व्यापार करने के लिए। और फिर 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश इंग्लैंड, हॉलैंड, डच, डेनमार्क और फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। अपनी व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। चलिए ये हमारा 1 का पहला क्वेश्चन का तीसरा नंबर ये भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए, ये आप लोगों के लिए 2 नंबर क्वेश्चन, वो पहला का तीसरा था, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। वास्को डी गामा ने भारत से वापस जाते समय किन किन वस्तुओं को खरीदा, चुनी सूची बताइए। वास्को डी गामा ने भारत से वापस जाते समय किन किन वस्तुओं को खरीदा था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है वास्को डी गामा ने भारत से वापस जाते समय इन चीज़ों को खरीदा, जिनके नाम लिखे हुए हैं। चलिए हम बताते हैं इनके नाम। पहला है काली मिर्च, नील, सोडा, सूती कपड़े, रेशम, मलमल की कपड़े और भारत के मसाले। चलिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा आप लोगों के लिए 3 नंबर क्वेश्चन। वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं। वाणिज्यवाद से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर है वाणिज्यवाद का मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई की गई थी व्यापारिक गतिविधियां आती हैं। इसमें किसी देश की संपत्ति का अंदाजा इसके पास जमा मूल्यवान धातुओं, विशेषतः स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर करता है। चलिए ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के लिए प्रश्न नंबर 4। आजकल की व्यापारिक कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाने के लिए क्या करती हैं। आजकल की व्यापारिक कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्या करती हैं। चलिए आप लोगों को मैं इसका आंसर बता दूं तो उत्तर है इसका, आजकल की कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए विभिन्न माध्यमों से अपना खूब प्रचार करती हैं। साथ ही अन्य कंपनियों के उत्पादों के मुकाबले अपने उत्पादों की
कीमत कम करके और छूट, उपहार आदि आकर्षक योजनाएं बनाकर अपना मुनाफा बढ़ाने का प्रयास करती हैं। इस क्रम में वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को कमतर भी कर देती हैं, यानी कि वे अपनी कंपनियों की मुनाफा बढ़ाने के लिए उनका जो रेट होता है वो कम कर देती है अन्य कंपनी के मुकाबले। तो चलिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5 नंबर क्वेश्चन है, आज मुर्शिदाबाद शहर की क्या स्थिति है, पता करें। चलिए, आज मुर्शिदाबाद शहर की, ये एक शहर है, इसकी क्या स्थिति है इसके बारे में पता करने के लिए हमें बोल रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका उत्तर है अपने शिक्षक की सहायता से विशेष पता करें। वैसे आपका मुर्शिदाबाद एक आधुनिक शहर है जहां व्यापार के काफ़ी साधन फल फूल रहे हैं, पर पूर्व की तरह इसका महत्व नहीं रहा। मुर्शिदाबाद जो एक शहर है, इसमें बोल रहा है आप लोगों के अपने टीचर से ज़्यादा ज्ञान लेने के बाद आप समझ सकते हैं कि मुर्शिदाबाद शहर की स्थिति अभी कैसी है। पहले के मुकाबले अभी ठीक तो नहीं है, फिर भी आप लोग अपने टीचर से पता करके समझ लीजिएगा मुर्शिदाबाद शहर की स्थिति के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 6। कंपनी की फैक्ट्री मद्रास एवं बम्बई में भी थे। आज इन जगहों को किस नाम से जाना जाता है? कंपनी की फैक्ट्री मद्रास एवं बम्बई में भी थे। आज कंपनी की फैक्ट्री मद्रास एवं बम्बई में भी थी। आज इन जगहों को किस नाम से जाना जाता है? कंपनी, फैक्ट्री, मद्रास एवं बम्बई, इन दोनों जगहों में थी, लेकिन इन जगहों को अभी किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं तो आज मद्रास को चेन्नई एवं बम्बई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। मद्रास को चेन्नई एवं बम्बई को मुंबई के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। ये रहा प्रश्न संख्या 7। जरा सोचिए, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के क्या परिणाम हुए होंगे? जरा सोचिए, बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के क्या परिणाम हुए होंगे? तो इसका आंसर है, इससे बंगाल के जरासु को काफी नुकसान हुआ होगा और अंग्रेजों को तो चांदी ही बनाई होगी। इसके कहने का ये मतलब है कि अंग्रेजों को लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ होगा। चलिए हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आप लोग के लिए 8 नंबर प्रश्न संख्या 8। मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है तथा मुंगेर किन किन बीजों के लिए प्रसिद्ध है, पता करें। मुंगेर किस नदी के किनारे बसा है? तो चलिए मैं बता दूं आप लोगों को, तो मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह बंदूक फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री, कर्ण का किला और माँ चंडी के स्थान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी को दीवानी मिलने से क्या क्या फायदे हुए होंगे? कंपनी को दीवानी मिलने से क्या क्या फायदे हुए होंगे? चलिए इसका आंसर है, कंपनी को दीवानी मिलने से कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया, शासन पर अप्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त हो गया और व्यापार में खूब लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ। कंपनी को दीवानी मिलने से कंपनी को काफी लाभ ही लाभ प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 10। कंपनी की सफलता के उपयुक्त कारणों में से आपके अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? आपके अकॉर्डिंग, मतलब कंपनी की सफलता के उपयुक्त कारणों में से आपके अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? इनके अतिरिक्त आप किसी और कारण के बारे में बता सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूं तो इसका उत्तर होगा, कंपनी की सफलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उपयुक्त कारणों में से मेरे अनुसार यह था कि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी। भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूक थी। कंपनी की सफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण रहा भारतीय शासकों का आपस में फूट और लगातार आपस में लड़ते रहना, जिसके लिए वे विदेशी शक्ति से भी हाथ मिलाने को तैयार थे। चलिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लोगों को मैं बता दूं तो आज का सेशन हमारे लिए यहीं तक समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने, मैं लास्ट बार बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह अगले चैप्टर का वीडियो भी बना के डाल दूंगी। 8 क्लास का अतीत से वर्तमान, जो कि ये दूसरा चैप्टर था, आप लोगों के लिए फिर कल मिलेगा 3 चैप्टर।
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।